आज की अगली कहानी की ओर। मंत्रियों पर महाभारत चल रही है। अमित शाह के ऊपर सुना आपने। अब संसद में आज राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ महाभारत एक तरीके से छेड़ दी। पूरा एपिसोड अभी आपने देखा, जो कुछ हमने आपको दिखाया। वहीं कल आपको याद होगा प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री बने प्रहलाद जोशी के खिलाफ भी महाभारत शुरू करके संसद का पारा चढ़ाया था। आज राहुल के बोले शब्द भी रिकॉर्ड से बाहर कर दिए गए थे। कल प्रियंका ने जो शब्द बोले थे प्रहलाद जोशी के लिए, वो भी बाहर कर दिए गए। कहना गलत नहीं होगा कि प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री की नई कुर्सी मिली है, लेकिन विपक्ष की तरफ से उनकी परीक्षा पुराने बयानों पर ली जा रही है। प्रहलाद जोशी अभी शिक्षा मंत्रालय में अपनी अलमारी भी ठीक से नहीं देख पाए होंगे, लेकिन विपक्ष है जो उनके बारे में एक पुराना अखबार निकालकर सामने ले आई। प्रियंका गांधी ने बयान कल दिया था, लेकिन सियासी भूचाल आज जारी है। एक तरफ प्रियंका गांधी, दूसरी तरफ नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और बीच में बिल्किस बानो वाला मामला। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया है। कहा गया आरोप है तो सबूत भी दीजिए। तब प्रियंका गांधी ने सदन में कहा कि वो इसका सबूत भेज देंगी और इसे ऑथेंटिकेट भी करेंगी। आज ये खबर आई कि प्रियंका गांधी ने अपने बयानों के पक्ष में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास वो दस्तावेज, वो अखबार की रिपोर्ट सबूत के साथ जमा करा दिया, यानी ऑथेंटिकेट करा दिया है। गौर करने वाली बात यह कि आज प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया कि वे अपने बयान पर कायम है। उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूंगी। प्रहलाद जोशी को लेके आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। लेकिन जो एक्सपंज किया गया, क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगे? क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया, मीडिया रिपोर्ट्स आपने दिए, फिर भी एक्सपंज कर दिया गया। क्या इस इशू को आप रेज करेंगी स्पीकर? हाँ, रेज करूंगी। यानी न माफी न सफाई, बल्कि पहले से भी ज्यादा आक्रामक जवाब। वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से जवाब दे रहे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। यह अलग बात है कि उन्होंने प्रहलाद जोशी वाले बयान से खुद को दूर रखा। माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ी रोचक बात की और ये सुनने लायक है। उनका कहना है कि 152 बार पेपर लीक हुआ। ये आंकड़ा कहां से मिला? कोई प्रमाणित नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। ना मालूम ये आंकड़ा कहां से आया। या तो ये मनगढ़ंत है, या तो ये इसमें शरारत है, और या फिर इसमें इग्नोरेंस है। राजनीति भी बहुत ही दिलचस्प चीज है। जब तक बयान अपने पक्ष का हो वो संदर्भ कहलाता है, जब विरोधी उठा दे तो वही बयान षड्यंत्र बन जाता है। और सच इस संदर्भ और षड्यंत्र के बीच सियासी पेंडुलम बनकर डोलता रहता है। बीजेपी का सच कहता है कानून के मुताबिक हुई रिहाई का जिक्र करना दोषियों का समर्थन नहीं होता। वहीं कांग्रेस का सच कहता है कि जिस फैसले को आप सही कहेंगे उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी आपकी होगी। सुनिए कैसे आज दिन भर इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार चला है। कोई भी हो, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते। मैं सोचता हूँ कि प्रियंका जी को पूरा ज्ञान नहीं है। एक अनुभवी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार की बात, इस प्रकार की टिप्पणी करना अशोभनीय है। और कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं क्या हो गया है। मैं तो प्रियंका जी को बहुत समझदार समझता था, लेकिन वो भी अब अपने भाई की तर्ज पर चल रही है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों का जो रिहाई हुई थी उसका स्वागत किया था। तो अब सब कुछ अवेलेबल है। एक सिंपल गूगल सर्च में आपको मालूम पड़ जाएगा प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई का समर्थन किया था। उनको तो गर्व होना चाहिए। उनको क्या शर्म आ रही है इसमें? उसके साथ कौन सा अमानवीय व्यवहार नहीं था जो किया गया? उसके मुजरिम, उसके कातिल छुटकर आए और ये साफ स्वागत सत्कार की बात करें तो ये बेहतर तो नहीं है। उनकी जमानत गुजरात सरकार के एफिडेविट के बाद कोर्ट ने 14 साल अंदर रहने के बाद जब की थी, तो इन लोगों ने फूल माला पहना के स्वागत किया था। उस पर प्रहलाद जोशी जी ने उन जमानत जिनको मिली थी उनका ऐसा समर्थन किया था जैसे जुड़वा भाई।
अब जरा इस पूरे विवाद की जड़ को समझने से पहले कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किए गए इस 2 सोशल मीडिया पोस्ट को देखना होगा। पहले पोस्ट में कांग्रेस की तरफ से अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के हेडलाइन को शेयर किया गया है। वहीं दूसरे पोस्ट में प्रियंका के बयान के साथ एनडीटीवी न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू का अंश शेयर किया गया है। दरअसल 15 अगस्त 2022 को गुजरात की सरकार ने बिल्किस बानो, जो कि जिनके साथ बलात्कार हुआ था, उस मामले के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। वहीं बिल्किस बानो, जिनका गोधरा कांड के बाद दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार हुआ था, 11 दोषियों की रिहाई पर तब प्रहलाद जोशी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा था, इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है। उस समय प्रहलाद जोशी गुजरात के कच्छ में बीजेपी की गौरव गुजरात यात्रा में हिस्सा ले रहे थे। तब अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से फोन पर बात करते हुए प्रहलाद जोशी ने ये कहा था, जो कुछ भी किया गया वो कानूनी प्रावधान के अनुसार किया गया है। जेल में निर्धारित समय बिताने के बाद रिहाई का प्रावधान है। इस मामले में उस प्रावधान का पालन किया गया जो पूरी तरीके से कानूनी है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम दोषियों को जिनको रिहा किया गया था गुजरात सरकार के रिकमेंडेशन पर, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिहाई को रद्द करते हुए सभी 11 दोषियों को फिर से जेल भेज दिया था। लेकिन प्रहलाद जोशी का यही पुराना बयान, जो कि अक्टूबर महीने में दिया गया था 2022 में, उनके गले की हड्डी बना हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव का भी एक बयान आज सामने आया, जिसके बाद अब ये चर्चा भी चल रही है कि प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाने के मुद्दे पर विपक्ष में भी क्या एक राय नहीं है। कौन मंत्री बने, कौन रहे, कौन न रहे, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। इसमें अगर मैं ये पूछूं कि फला व्यक्ति को मंत्री क्यों बनाया गया, ये उचित नहीं। तो ये कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई कि प्रहलाद जोशी के मामले पर राम गोपाल यादव क्यों कांग्रेस से अलग भाषा बोल रहे हैं। क्या होगा आगे आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण स्टोरी की ओर। और ये कहानी है मध्य प्रदेश से। भोपाल पहुंच रहे किसानों की आपको फोटो देखने को मिलेगी। दाल को ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दाल में काला दिखाई दे रहा है। जब इरादे बुलंद हो तो उम्र मायने नहीं रखती है। जेन जी ने अपनी लड़ाई सिर्फ जीती नहीं बल्कि दुनिया को भी ये दिखा दिया कि झुकाना किसे कहते हैं। आपने सुना भी होगा, उस दिन मंच से बोला गया, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इन लाइनों को सूत्रवाक्य मानकर अब किसानों ने भी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त मध्य प्रदेश के किसानों की, जिन्होंने मूंग दाल खरीदी की डिमांड को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के खिलाफ हल्ला बोला हुआ है। सवाल है कि जब सरकार दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिशन चला रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी देती है, बेहतर पैदावार के लिए मुफ्त बीज की योजनाएं चलाती है, तो दाल में ऐसा क्या काला है कि बम्पर पैदावार के बाद भी किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। जहां मध्य प्रदेश में इस वक्त दाल में काला दिखाई दे रहा है। जब देश का पेट पालने वाले किसान खेत छोड़कर सड़क पर आ जाएं तो समझ लेना चाहिए कि उसके सब्र का बांध टूट चुका है। देश ने दिल्ली के आसपास किसान आंदोलन की तस्वीरें देखी हैं। अब क्या ऐसा ही हाल भोपाल का होने वाला है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भयंकर बवाल मचा हुआ है। हजारों किसान भोपाल की सड़कों पर चारों तरफ है। आज दोपहर करीब 4 बजे हजारों किसान मुख्यमंत्री आवास की ओर चल पड़े। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है। सड़क पर बसें खड़ी करके रास्ता रोका हुआ है, लेकिन किसानों के प्रदर्शन के आगे पुलिस बौनी साबित हो रही है। सीएम आवास पहुंचने से पहले आंदोलनकारी किसान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के पास पहुंच गए। सड़क पर बैठकर कुछ देर तक किसानों ने प्रदर्शन किया और इसके बाद मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर दिया। हम वीर सावरकर सेतु पर हैं शहर के अंदर, और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, मेरे सामने की तरफ हजारों की संख्या में किसान जो हैं वो सीएम हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें
भोपाल में बहुत कम देखने को मिली जब सीएम हाउस घेराव करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में किसान पहुंचे हैं। पुलिस केवल मूकदर्शक बनी हुई है फिलहाल, क्योंकि फिलहाल पुलिस को किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेने के निर्देश दिए गए हैं। जो साफ तौर पर पुलिस के अधिकारी ये बता रहे हैं कि किसी भी तरह से बल प्रयोग नहीं करना है, केवल सामान्य रूप से रोकने की कोशिश की थी पुलिस ने, लेकिन